हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन फॉर यू चैनल। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, उनको हम पहचानते कैसे हैं और उनके नाम क्या हैं। आज मैं आपको वो सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता तो होता है ये यहाँ पे इस तरह का बीम है, ये इस तरह का बीम है, लेकिन हम उसको ड्राइंग में किस तरह गिवन होता है हम उस तरह उसको स्टडी नहीं कर सकते। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि हम उसको स्टडी कैसे करते हैं। ठीक हो गया। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो बीम होता है ना, ये बीम सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं कंटीलीवर बीम। सनशेड जो बीम होता है, मतलब एक साइड पे, अब ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड का निशान होता है। इसका एक साइड फिक्स्ड होता है और एक साइड इसका एम्प्टी होता है। मतलब इस तरह फॉल इस तरह ये फॉल सा कर रहा होता है। इसके आगे कोई सपोर्ट नहीं होती, सिर्फ एक साइड पे यूं इस तरह सपोर्ट होती है। जिस तरह हमारा सन शेड नहीं होता बाहर, जिस तरह घरों के बाहर एक सन शेड इस तरह बना होता है, उसको कहते हैं कंटीलीवर बीम। जो सन शेड होता है उसको कहते हैं कंटीलीवर बीम। उसका एक साइड जो है वो फिक्स्ड होती है और एक साइड जो है वो इसकी ओपन होती है, उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। ठीक हो गया। इसको सिंपली सपोर्टेड बीम क्यों कहते हैं? इसके एक साइड पे पिन जॉइंट, मतलब कोई कॉलम शलम होगा, दूसरी साइड पे भी इसके कोई कॉलम होगा, उसके ऊपर ये इस तरह बीम पड़ा हुआ होगा। ठीक हो गया। ये बेसिकली ये जो सिंबल होता है ना, ये पिन जॉइंट का इस तरह सिंबल होता है। इधर मूवमेंट ज़ीरो होती है। चलो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, ये आगे चल के मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सिर्फ अभी ये समझ लो कि इस तरह जो निशान होता है उसको पिन जॉइंट कहते हैं। ये कॉलम भी हो सकता है, कॉलम है, उसके ऊपर इस तरह बीम ऊपर पड़ा हुआ, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। बेसिकली स्लैब्स के नीचे हम ज़्यादातर सिंपली सपोर्टेड बीम ही डालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सी जो है वो है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम इसको कहते हैं। ओवरहैंगिंग बीम इसको क्यों कहते हैं? इस देखो, इसका इस साइड भी कंटीलीवर है, इस साइड भी कंटीलीवर है, बीच में। अब हम इसको अगर भूल जाएं तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। जब ये भी इसके साथ आ जाते हैं तो ये बन जाता है ओवरहैंगिंग बीम। क्यों? ये ओवरहैंग कर रहा है। ये इस तरह नीचे दो सपोर्ट हैं, इस तरह उनके ऊपर इस तरह लंबा सा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। इसके इस साइड भी कंटीलीवर है, इस साइड भी कंटीलीवर है, और दरमियान में ये कोई कॉलम है, इसने सपोर्ट दिया हुआ है, इसको कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास डी है। इसमें हमारे पास है कॉन्टीन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्यों कंटिन्यूस बीम है? अब देखो, ये बीम चले जा रहा है, इसके दरमियान में एक यहाँ कॉलम आ गया, एक यहाँ कॉलम आ गया, एक यहाँ कॉलम आ गया, एक यहाँ, मतलब ये कॉलम्स, ये बीम बड़ा सा बीम है, उसके नीचे यूँ कॉलम ही कॉलम, कॉलम ही कॉलम है। उसको हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। जो इस तरह बड़ा सा बीम होता है उसको कहते हैं कंटिन्यूस बीम। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड एंड बीम। फिक्स्ड एंड बीम, फिक्स्ड एंडेड बीम। ठीक हो गया। हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड एंड बीम। इसके ये बीच में एक ये बीम है, इसके ये दोनों साइड जो हैं ये फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब
ये अभी किसी सॉलिड चीज़ के साथ, अच्छा कॉलम के भी हम डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि वो फिक्स्ड एंड, ये मैं आपको सब अभी सिर्फ आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा, सिर्फ ये समझ लो कि ये इस तरह जो है फिक्स्ड एंड होते हैं, उसका बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक मकसद मेरा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जिसके दोनों एंड जो हैं फिक्स्ड हों, उसको हम फिक्स्ड एंडेड बीम कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो एफ है, इसको हम कहते हैं कंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा, इसको कंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंटिलीवर में हमारे पास एक साइड एंड फिक्स था, एक साइड पे हमारे पास कुछ नहीं था। इसमें हमारा एक एंड फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एंड है, और एक साइड पे हमारे पास कॉलम है। सो ये ओवर हैंग कर रहा है, एक साइड इसका फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट कुछ ना कुछ होती, यार वही बात है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाए। सिर्फ आप अभी ये देखो कि ये फिक्स्ड एंड है, एक इसका फिक्स्ड एंड होता है और एक इसका जो है वो होता है पिन पॉइंट होता है, यहाँ पे मूवमेंट ज़ीरो होती है। सो एक फिक्स्ड है, एक जो है वो पिन जॉइंट है, एक फिक्स जॉइंट है, एक पिन जॉइंट है, उसके दरमियान में ये ओवरहैंग कर रहा है, मतलब उसके दरमियान में ये इस तरह उसके दरमियान में पड़ा है। इसको कंटिलीवर भी कहते हैं। कंटिलीवर क्यों कि फिक्स्ड है और ये इस तरह हैंग कर रहा है। सिंपली सपोर्टेड क्यों कि इसके पिन जॉइंट भी इसके साथ अटैच होया हुआ है, इसके साथ कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सही तरीके से कि इनको हम क्वांटिटी भी निकालना सिखाऊंगा, आपको इनकी सब कुछ सिखाऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अभी सिर्फ ये ज़हन में रखो कि कंटिलीवर को पहचानते हैं हम कैसे, ओवर हैंगिंग किस तरह का होता है, फिक्स्ड हैंड किस तरह का होता है, कंटिलीवर फिक्स्ड हैंड किस तरह का होता है, कंटिन्यूस बीम किस तरह का होता है, कंटिन्यूस बीम के नीचे कॉलम 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 और बड़ा सा बीम जा रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी सिर्फ ये ज़हन में रखो, सिर्फ अभी जो है कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। मैं आगे आपको सब कुछ सिखाऊंगा, जितनी मेरे पास नॉलेज है वो सब कुछ आपको सिखाऊंगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, ये तो हो गया अभी इनके के ये इसके टाइप्स क्या है और इनको नेम किस तरह देते हैं, पहचानते किस तरह हैं। नेक्स्ट में मैं आपको आगे चल के, अभी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं आगे चल के आपको इनकी क्वांटिटीज़ भी सिखाऊंगा। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो कि आप कहीं मिस ना कर दो जब मैं आपको इनकी क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ, और वीडियो ज़रूर लाइक करो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।